Hello and welcome to iQuanta's YouTube channel. Today I'll be discussing everything about CAT 2026. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो 2025 ही है, अभी तो 1.5 साल बचे हैं तकरीबन, है ना, 1.25 साल बचे हैं तकरीबन CAT 26 के लिए। तो अभी से क्यों? तो ये बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि CAT का सिलेबस जो है वो भले बहुत बड़ा ना हो, प्रॉब्लम क्या है कि प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है। सिलेबस क्या है एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है क्योंकि इकलौता एग्जाम ऐसा है कैट का कि नोटिफिकेशन देखोगे सिलेबस नहीं मिलेगा आपको। हाँ, जो सिलेबस हमने बनाया है वो कैसे बनाया है कि हिस्टोरिकल डेटा से कि ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, और दूसरा ये कि IIM ना अपना एक मॉक भी रिलीज करता है, उससे मालूम पड़ता है कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। ठीक है, तो समझते हैं सारी चीज़ें और अभी से शुरू करना बेस्ट आइडिया होगा। तो हाउ टू स्टार्ट कैट प्रेप फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। अच्छा, पहली चीज जो पता होनी चाहिए, थिंग्स यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द कैट प्रेप। बाय द वे, आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, English and Hindi, so that people from across India and even the people who are outside India who are preparing for CAT will also be able to understand this. ठीक है, so the first thing you should know is CAT exam syllabus and paper pattern. Exam syllabus and paper pattern. As I told you, syllabus is not prescribed, but I'll be discussing it, that what exactly they are looking for in all three sections. पैटर्न समझते हैं सबसे पहले। पैटर्न क्या है कि देयर आर 3 सेक्शंस। वन इज VARC, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन वी हैव LRDI, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन QA व्हिच इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड। तो ये जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग एंड दिस इज मैथमेटिक्स। सिंपली लेमन भाषा में बोलो तो ये 3 चीजें हैं। अच्छा, अब इसको वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों बोला जा रहा है कि VARC में you will be getting overall 24 questions, जिसमें 16 होंगे RC के और 8 होंगे वर्बल एबिलिटी के। तो वर्बल एबिलिटी इज मोर अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इसके सवाल जो बनते हैं वो कई तरह से बनते हैं। एक होता है पैराजम्बल्स। लास्ट ईयर पैराजम्बल्स नहीं आया था, बट क्या पता दोबारा आ जाए। तो पैराजम्बल्स में क्या होगा कि 4 स्टेटमेंट होंगे आपके सामने, 4 स्टेटमेंट्स, एंड यू हैव टू जस्ट रीअरेंज देम टू मेक इट अ कोहेरेंट पैराग्राफ, दैट इज पैराजम्बल्स। देन कम्स ऑड वन आउट। वहां पे हमारे सामने 5 स्टेटमेंट्स होंगे जिनमें से 4 मिलके पैराग्राफ बना सकते हैं और एक नहीं बना पाएगा, एंड दैट विल बी द ऑड वन आउट। Similarly, there will also be sentence completion, also known as fill in the blanks. So there will be a statement given to you, and you have to fill it in the appropriate blank inside a paragraph. All right. Then we also have para summaries, in which a paragraph will be given to you, and you will be not writing, but selecting the best summary out of the given options. It's not a descriptive paper. There are MCQs. You have to take the correct option. Also, there are some questions in which there are no choices, no options given. They are called as TITA, TITA. Type in the answer. खास करके ये पैराजम्बल्स एंड ऑड वन आउट में होता है, VARC में। तीनों सेक्शन में होगा, तो वहां पे आपके सामने ऑप्शंस नहीं होंगे, यू विल हैव टू कैलकुलेट एंड यू डू राइट इनसाइड द बॉक्स। ऑलराइट, LRDI is logical reasoning and data interpretation. So here there will be sets given to you. Sets. By the way, I didn't tell RC. RC reading comprehension. Unseen passage होंगे आपके सामने 500 to 600 words के, और हर एक सेट पे आपके सामने 4 क्वेश्चंस होंगे जिसको सॉल्व करना होगा। जो अनसीन पैसेज होंगे that can range from variety of genre. It can be philosophy, psychology, science, tech, business, economics, etc. I'll tell you how to prepare for that. Don't worry. Just make sure that you watch the video from beginning till the end. Also share with your friends who are preparing for CAT. Well, LR and DI. So logical reasoning is basically it can be asked in multiple ways. For example, there are some people sitting in a straight line, or maybe in a circular fashion, maybe around a square table or a rectangle table. And then I put in conditions that some people look towards the center, some look away from the center, someone is sitting to the right of someone, all that stuff. This is called sitting arrangements. Similarly, we also have sets on distributions, games and tournaments, Sudoku-based sets. It can be distribution-based puzzles. So different things are there in logical reasoning. And data interpretation is all about studying the graphs. You'll be given some data in terms of pie charts, bar charts, etc. And when you read the data, interpret it and try to answer the questions which follow. So here, earlier there were 20 questions, but last year they had 22 questions. They changed. How? There were 5 sets in total. 5 sets in total. So 2 sets had 4 questions each, which makes it 8 questions. And the remaining ones,
were 5 each. So 5 twos are 10 and 3 fours are 12. So we had 2 sets with 5 questions and 3 sets with 4 questions, which make it 22 questions. In quant, overall we have 22 questions, and all these sections have to be done in 40 minutes each. And you cannot skip between the sections. This is the order of arrangement. The first comes VARC, then comes LRDI, then comes quantitative aptitude. So you'll also have to, manage the time, manage the pressure that you might go through. And think about it. Some people are bad in mathematics, and mathematics is the last section. Probably your mind gets taxed. So this is why CAT becomes difficult, because of the order of arrangement of the sections, among other things. Now, second thing you need to know is basic calculations. So I have made a playlist of Vedic maths and multiplication techniques. So you can just search there in iQuanta YouTube channel, and you can go through basic calculations for quants and DI. Then you should also know what's the target percentile as per your profile. When I say per your profile, that means there's some colleges which kind of want a person like you. That means you might be having work experience, you might be having something, kind of a weird or uncommon kind of graduation stream. For example, people might be having, normally we see that CAT is taken by engineers and commerce graduates, but some people from English literature can also come there. So all these things are required. All these things you need to understand your entire profile. Based on your profile, which college suits you, and based on the college, what is the exact percentile that you require. Then comes need for coaching or self-study. What exactly is required? By the way, CAT is something in which a lot of guided preparation is required at every stage. Be it the academic preparation, be it the form filling, be it the counseling, be it the strategy sessions. So I believe coaching is required for an exam like CAT. All right, now, next thing. First 4 months, starting from September to December. In the first 4 months, your main agenda should be building strong foundation along with CAT syllabus. When I say strong foundation, what does that mean? I discussed about the speed calculations, shortcuts to calculate things, to add, subtract, multiply, and divide. That is one thing. Apart from that, reading is very much required. As I discussed here, daily article reading from magazines or online portals like Eon, Guardian, Hindu. There's a newspaper, Wall Street Journal, etc. So we will also be giving you a guided preparation list. हमारे पास daily reading के RCs, daily reading के articles हैं, which we keep on sending our students. You can just go to iQuanta's website, try to call the support number, and they will guide you what exactly has to be done. Daily puzzle solving like Sudokus. This is very important. So even before you start, the real preparation for CAT, you should start solving Sudokus, because it is going to help you a lot. In fact, last year there was an LRDI set which was very much similar to Sudoku puzzle, covering iQuanta basic modules. So ये सब करने के बाद और करने के साथ साथ कुछ हमने modules बनाए हैं. तो हम जानते हैं कि there are some people who are not very great in mathematics. They must have quit mathematics from after class 10th or after class 12th. So these people, for them, we have made non-engineering quant. Now, this is a module in which we have covered all the mathematical aspects from 6th standard to 10th standard from NCERT books. These are, so आपने सुना होगा कि आप NCERT books पढ़ लो 6ठी से 10वीं तक, तो आपकी मैथ्स तैयार हो जाएगी, बेसिक तैयार हो जाएंगे. तो हमने सोचा कि इतना लंबा कौन पढ़ेगा, इतना टाइम है नहीं. तो we made some small bite-sized videos. You can just kind of watch it at your own pace. Then engineers VARC, for the people who are not very comfortable with English language, we have made it for them, in which a lot of glossary is there, how to approach a question, all those things will be discussed there. Then LRDI essentials. अब LRDI तो कोई सब्जेक्ट था ही नहीं जिंदगी में कभी भी. हम सब ने इंग्लिश भी पढ़ा हुआ है, मैथ्स पढ़ा हुआ है. LRDI किसने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा, ना कॉलेज में ना स्कूल में. तो इसको हमने ऐसा बनाया है LRDI essentials as if this is a subject from school. So when you watch it, you will feel it. Now, and then setting up daily targets. So 10 quant के questions, 1 LRDI set, 1 RC set. ये करना है आपको पहले 4 महीने और प्रिपरेशन में. तो आप लोग में कोई भी आपको दिक्कत इसमें के अंदर आए कि कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, आप कमेंट्स में लिखना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. तो जो 3 मॉड्यूल्स थे वो दिखाई ऐसे देंगे आपको. VARC एसेंशियल्स, ये प्रशांत सर हैं. इन्होंने देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, कुछ कोई आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो कुछ वर्ड्स हैं, उसकी मीनिंग है, वर्ड्स के ऊपर रीडिंग आर्टिकल्स हैं और क्वेश्चंस हैं. ये मैं हूँ, यहाँ पे मैंने LRDI के सेट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं.
एक सर्कुलर एक टेबल है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, और कोई किसी के सामने है, कोई पीछे देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है। ये सारी चीज़ सिखाई गई इसके अंदर। नॉन इंजीनियरिंग क्वांट ऐसे बताया मैंने। ये कमल सर है जो आपको बताएंगे कि किस तरह से बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो प्रोबेबली आप भूल चुके हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ये सब सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स है। सेल्फ पेस्ड मतलब ये आप अपनी सुविधानुसार अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हैं। जनवरी टू जून, नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रेप, ये है रियल कैट प्रेप, जहाँ पे कैट का सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा डिटेल में। ये आपको करना चाहिए, और ऐसा ही हम भी करते हैं एगोंडा के अंदर। जो हमारा पहला बैच होता है वो पूरा 6 महीने में पूरा सिलेबस एकदम एक चीज़ कवर हो जाएगी 2 तरीके से। एक होगा लाइव कॉन्सेप्चुअल क्लासेस और दूसरे होंगे लाइव एप्लीकेशन क्लासेस। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है ये आपकी होती है 7 से 9, 7 PM to 9 PM, live conceptual class in which teachers come in front of you and teach the topics which are prescribed. Application class will be the application, a lot of questions solving on the same concepts that have been discussed in live conceptual class. तो ये हफ्ते में 3 से 4 होंगी और ये 6 दिन होंगी. Sunday will be off, but on Sunday also we will be trying to have some practice sessions. Now इस 6 महीने में जो डेली टारगेट्स आपके 10 सवाल थे क्वांट के, वो 20 हो जाएंगे. LRDA सेट्स 2 करने होंगे, 2 RC सेट्स करने होंगे. अपार्ट फ्रॉम द होमवर्क, अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस दैट यू आर डूइंग इन द क्लासेस, ये आपके खुद के लिए करना चाहिए. सेक्शनल टेस्ट करना शुरू कर दो. तो आई क्वांटा में ना सेक्शनल टेस्ट बना रखे हमने कि 3 सेक्शन है, VRC, क्वांट, LRDA, तीनों के 15-15 मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स हमने दे रखे हैं. उसको आप सॉल्व कर लो और जून तक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दो. जो मिस्टेक अवॉइड करनी है वो ये है कि मॉक्स को आपको तब तक डिले करते रहो जब तक कि आप परफेक्ट ना हो जाओ. ऐसा नहीं करना, ये एक मिस्टेक होगी, अवॉइड करनी है. जून में हम लोग अपना फुल लेंथ मॉक्स शुरू कर देंगे, तो आपको सारे मॉक्स देना जरूरी है और सेक्शनल मॉक्स तो देते ही रहो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. जुलाई टू सितंबर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, यहाँ पे आपको हर 2 हफ्ते में 1 मॉक करना चाहिए जुलाई में, और सितंबर आते आते हर हफ्ते 1 मॉक करना चाहिए. अच्छा, सिर्फ मॉक करने से नहीं होगा, उसको एनालिसिस भी करना पड़ेगा. तो हमने एक AI इनेबल मॉक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप अपनी एनालिसिस, मॉक के एनालिसिस को बहुत जल्दी कर सकते हो. तो टाइम पर क्वेश्चन चेक करना चाहिए आपको, कौन से क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए, कौन से मिस्टेक आपकी रिपीट हो रही है. तो अगर आप 5-6 मॉक्स दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना आपने किस टाइप के क्वेश्चंस में कितना टाइम दे रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हो, कैसे क्वेश्चंस में आप सही कर रहे हो. तो सारी चीज़ों को हमने AI से जोड़ दिया है. तो जैसे ही आप मॉक देंगे आपके सामने एक पूरा एनालिसिस डैशबोर्ड आ जाएगा. क्वांट के अंदर हाई लेवल प्रॉब्लम शुरू कर दो आप. 2 से 3 मिक्स टॉपिक्स मतलब ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे क्वांट के अंदर जो एरिथमेटिक अलजेब्रा का मिक्स होंगे. जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशंस बनानी पड़ती है, तो मिक्स हो गया अलजेब्रा और एरिथमेटिक का. इस प्रकार के सवालों को हम बोलेंगे मिक्स 2-3 टॉपिक्स. VRC, हर दिन 2 RCs करना शुरू कर दीजिए, और जो स्ट्रैटेजी है स्पीड बढ़ाने की उसको भी करना शुरू करो. ये स्ट्रैटेजी कैसे मालूम पड़ेगी हम उस टाइम बताएंगे आपको इन महीनों के दौरान. DILR, मिक्स लेवल प्रैक्टिस, सैमुलेट 40 मिनट सेक्शनल टेस्ट, 40 मिनट की सेक्शनल टेस्ट आपको करना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा. और कोशिश करिए कि मिक्स्ड टॉपिक से DILR के सेट्स करिए. ये सब कहाँ मिलेगा बताऊंगा मैं आपको. मॉक्स को आप मानो मिनी कैट रिहर्सल है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है. ठीक है, तो ये IMABC प्रैक्टिस बैच है. तो आपके सामने जो आप जैसे एडमिशन लोगे तो आपके सामने 3 मॉड्यूल्स तो आ ही जाएंगे. नॉन इंजीनियर्स क्वांट जो बताया मैंने, इंजीनियर्स VRC और LRDA एसेंशियल्स. इसके अलावा डैशबोर्ड पे ना हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे कि आपने पहले लाइव क्लास किया, फिर एप्लीकेशन क्लास किया, प्रैक्टिस के लिए डैशबोर्ड पे क्वेश्चंस कर लिए. मान लो आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए, आपको और सवाल चाहिए, तो IMABC प्रैक्टिस बैच हम लॉन्च करते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, जहाँ पे स्टैटिक और डायनामिक 2 पार्ट होते हैं. स्टैटिक वो जो अपनी मर्जी से कर सको, डायनामिक वो जो हम आपको कराएंगे. तो 250 एग्जैक्ट कैट लेवल RCs, 250 एग्जैक्ट कैट लेवल LRDA सेट्स, 1250 टॉपिक वाइज क्वांट क्वेश्चंस. डायनामिक जो होगा, जहाँ पे एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप सॉल्व करोगे. 3 RC सेट्स हर दिन होंगे, 3 LRDA होंगे हर दिन, और 12 क्वांटिटी क्वेश्चंस होंगे एवरी डे. तो ये IMABC मटेरियल है जिसमें ओवरऑल 7500 कैट लेवल क्वेश्चंस होते हैं. अब आता है लास्ट के 2 महीने, अक्टूबर नवंबर. यहाँ पे 2 से 3 मॉक आपको हर हफ्ते देने चाहिए विद स्ट्रिक्ट टेस्ट डे रूटीन, फोकस ऑन एक्यूरेसी मोर देन अटेम्प्ट्स. तो 15 क्वेश्चंस आप 90% एक्यूरेसी से कर लेते हैं अगर अक्रॉस द सेक्शंस इन ईच सेक्शन, तो आप ये मान के चलो कि आपका 99th परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगा. बिल्ड अ पर्सनल सेक्शन स्ट्रैटेजी. पर्सनल कैसे बनाओगे आप? अपने इतने मॉक्स कर चुके होगे, पर्सनल स्ट्रैटेजी अपने आप बन जाएगी. तो कोई भी काम हम बार बार करते हैं
तो हमें मालूम पड़ता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। तो ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी बन जाएगी। नहीं बन पाएगी तो हम आपकी मदद कर देंगे उसके अंदर। क्वांट के ऐसे जो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे एक सैम्पल स्ट्रैटेजी है। आसान क्वेश्चन को पहले देखा, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 22, आसान को सारे कर दिया, फिर वापस आए। ठीक है, तो ये और जो ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम किलर्स हैं, मतलब कि जो बड़े सवाल हैं, जल्दी सॉल्व नहीं होते, उनको हमें करना ही नहीं है। ये एक स्ट्रेटजी है। VARC, अटेम्प्ट RC फर्स्ट, VA लास्ट, या फिर VA फर्स्ट RC लास्ट, या एक RC फिर VA, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। DILR में पहले सेट को स्कैन करिए, सॉल्वेबल को पहले, जो सॉल्वेबल है। अब सॉल्वेबल कैसे मालूम पड़ेगा? ऑब्वियसली बाय प्रैक्टिसिंग अलॉट। डेली रूटीन होना चाहिए रिवीजन प्लस मॉक प्लस एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर हमारे आईक्वांडा से टोटल 500 से भी ज़्यादा लोग 99 परसेंटाइल लेके आए थे, जिनमें 400 ऑनलाइन बैच से थे और 100 हमारे ऑफलाइन सेंटर से, कुछ सिटीज़ में वहाँ से थे। तो जो कोर्स डिटेल्स अगर चाहिए आपको, तो अब एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ क्लिक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो CAT 26 जो अर्ली बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 400+ आवर्स ऑफ लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगा, 24/7 डाउट सॉल्विंग होगी, 35 फुल लेंथ CAT लेवल मॉक्स होंगे, और ये सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी जो बीच में दिख रहा हूँ मैं, हम सब मिलकर पढ़ाएंगे आपको अक्रॉस ऑल दी सेक्शंस। तो आप ज्वाइन करिए उस ग्रुप को, और वहाँ जो भी डाउट्स हो पूछिए। इनफैक्ट कोई डाउट आपके ऐसे हो जो आप कमेंट्स पे लिखना चाहते हैं, वो भी लिख दीजिए। तो योर CAT जर्नी स्टार्ट्स टुडे। Tell us in the comments what's the promise you're making to yourself for this exam. Even if people feel that we have a lot of time, we will start preparing next year, then I would say, okay, that's not a problem. But if you start today, it will be a great deal, because you will always be on the edge than the people who will be starting late. Thank you.